हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैंने पार्ट फर्स्ट बना दिया था इसका एरेक्शन की थ्योरी का। आज मैं आप लोगों के लिए इसका सेकंड पार्ट लाई हूँ जिसमें पूरी 8 स्टेजेस को डिफाइन किया है मैंने। आप इसे देखिएगा, जो भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट हों, एजुकेशन के स्टूडेंट हों, बीएड के स्टूडेंट हों, डीएलएड के स्टूडेंट हों, मतलब टीचिंग से रिलेटेड हों या फिर आप एकेडमिक हों, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ये पहली स्टेज जो है ये विश्वास बनाम अविश्वास है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जन्म से 1 साल तक की एज होती है इसमें। और अगर बच्चा क्या करता है, इसमें विश्वास का भाव कैसे उत्पन्न होता है, अगर माता पिता बच्चे की देख रेख कर रहे हैं, अच्छे से उसे प्यार कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, विश्वास का भाव जागृत होता है। लेकिन यदि अगर बच्चा क्या करे, बच्चे को माता पिता जो देख रेख करने वाला जो है उसे अगर रोता बिलखता छोड़ देता है, तो उसके अंदर क्या होता है, अविश्वास का भाव जन्म लेता है। और वो क्या करता है, उसे एक डर की अनुभूति होने लगती है, वह लोगों से डरने लगता है। और उसका जो व्यक्तित्व है, उसके विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर विश्वास और अविश्वास का अनुपात कितना है। अगर इसका अनुपात ज़्यादा है, इसकी अपेक्षा इसका अनुपात ज़्यादा है, तो उसके अंदर एक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है जिसे हम कह रहे हैं आशा। इस गुण का विकास होता है आशा। तो वयस्क होकर व्यक्ति के अंदर सांस्कृतिक मूल्यों और धर्म में काफ़ी आस्था देखने को मिलती है। फिर हम सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज में है स्वायत्ता बनाम लज्जा तथा शक, जिसे ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट कह रहे हैं। ये सेकंड स्टेज है, 1 से 3 साल की है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के अंदर एक तो विश्वास उत्पन्न हो चुका है। इसमें बच्चा क्या करता है, अगर जो देख रेख करने वाले हैं या फिर उनके अंदर जो भाव है, अगर जैसे बच्चा शौच कर रहा है, खाना खाना, कपड़े पहनना, ये सारी स्थिति अगर उसे लगातार उसे स्वयं करने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित किया जाता है, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, स्वायत्ता या स्वतंत्रता का भाव विकसित होता है। कुछ भी कार्य वो कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित करे माता पिता। लेकिन अगर माता पिता उसे डांट पीट के उसे शांत कर देते हैं, उसे करने के लिए, कोई सामान्य कार्य भी करने के लिए उसे मना करते हैं, तो उनके अंदर ये सेमफुल स्थिति उनके अंदर आ जाती है, सेम फीलिंग वाली लज्जा भावना विकसित हो जाती है। तो क्या होता है, इससे अगर इसमें भी सेम कंडीशन है कि अगर इसका अनुपात ज़्यादा होता है तो बच्चे के अंदर क्या होगा, उनके अंदर कोई भी कार्य वो करेंगे तो उन्हें अपने ऊपर डाउट होता है, वो नहीं करना चाहते हैं, उनके अंदर इंसल्ट फीलिंग आने लगती है। लेकिन यदि क्या हुआ, वो अगर माता पिता उसे बच्चे को अपना कार्य स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो उसके अंदर स्वतंत्रता या स्वायत्ता का भाव विकसित होने लगता है, जिससे उनके अंदर इस मनोसामाजिक गुण की विकास होता है, जिसे कहते हैं विल पावर, इच्छा शक्ति का विकास होता है। और वे अपना कार्य स्वयं करने की उनके अंदर प्रेरणा विकसित हो जाती है। फिर जो थर्ड स्टेज है, पहल बनाम दोष, इसका मतलब इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। ये 3 से 5 साल की होती है। ये जब प्रारंभिक बच्चा स्कूल में जाता है उस समय की स्टेज है। इसको अर्ली चाइल्डहुड भी इरेक्शन ने कहा है। एरेक्शन कहते हैं कि जब बच्चे के अंदर स्वतंत्रता और विश्वास का भाव जन्म ले लेता है, उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को देखता है तो उसके अंदर उन चीज़ों को जानने की इच्छा जागृत होती है, जिसे वो क्यूरियोसिटी का नाम देते हैं। एरेक्शन कहते हैं कि बच्चों के अंदर प्रश्न पूछने की क्षमता का जन्म होने लगता है। वो हर चीज़ को देखता है तो उसे जानने की इच्छा होने लगती है कि ये क्या है, ये क्या है, इस चीज़ ये कैसे हो गया। तो अगर माता पिता उसके इस प्रयास की सराहना करते हैं, उसे उन प्रश्नों का उत्तर माता पिता उसके देते रहते हैं, तो बच्चे को क्या होता है, बच्चे के अंदर किस भावना का विकसित होता है, उसके अंदर इनिशिएटिव उत्पन्न होता है, पहल उत्पन्न होती है, पहल का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन यदि माता पिता क्या करते हैं, माता पिता उसके उन प्रश्नों में उस समय डांट के कहते हैं, शांत करा देते हैं, तो बच्चों के अंदर क्या होगा, गिल्ट की भावना विकसित हो जाती है, जिससे क्या होता है, बच्चे को किसी भी कार्य को करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह जाता। लेकिन यदि इस जो दोष वाला, गिल्ट वाला भाव है, अगर उसकी अपेक्षा यदि क्यूरियोसिटी या फिर पहल का जो भाव है वो अधिक उसका अनुपात होता है, तो बच्चों में इस मनोसामाजिक गुण का विकास होता है। पर्पज ये आपका एक मनोसामाजिक गुण है जिसका विकास होता है, जिसके कारण बच्चे में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने की क्षमता विकसित हो जाती है। वो अपने लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार को ही प्रदर्शित करता है।
चौथी स्टेज है परिश्रम बनाम हीनता। इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इसमें 6 से 12 साल तक का बच्चा होता है, इसे लेटर चाइल्डहुड भी कहते हैं, एरिक्सन ने कहा है। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर एक इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप होती हैं, बौद्धिक क्षमताएं विकसित होते हैं, कौशल्स विकसित हो रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, वो अपने स्कूल में जाता है, फ्रेंड सर्कल में रहता है, शिक्षकों के साथ रहता है। इसमें क्या होता है, अगर जो शिक्षक हैं उसे छोटे छोटे टास्क देते हैं, चुनौतियां देते हैं, और वो उनको चुनौतियों को सफलतापूर्वक वो समाधान उनका कर पाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, परिश्रम का भाव विकसित होता है। लेकिन यदि वो चुनौतियों का समाधान नहीं कर पाता है, और जो जैसे ट्राइवल टास्क है, मतलब जो तुच्छ हैं, छोटे छोटे कार्य हैं, उनमें कर पाता है, तो उसके अंदर परिश्रम का भाव विकसित ना होकर उसके अंदर हीनता का भाव विकसित होने लगता है। लेकिन यदि इसका अनुपात कम होता है और इसका अनुपात अधिक होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, इस मनोसामाजिक गुण का विकास होता है, जिसे कहते हैं कॉम्पिटेंसी, सामर्थ्यता। ठीक है, इसमें ये हुआ कि अगर बच्चे को हम कोई भी, जैसे शिक्षक हैं, उसे कोई भी टास्क दे रहे हैं, कोई चुनौती दे रहे हैं, और बच्चा उसमें चाहे वो कठिन से कठिन चुनौती है, अगर वो उसमें सफलतापूर्वक उसका समाधान कर पा रहा है, तो क्या होता है, बच्चे के अंदर परिश्रम का भाव विकसित होता है। लेकिन यदि वो उसका समाधान नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर हीनता का भाव विकसित होता है। और अगर इस भाव की अधिकता होती है, तो बच्चों में इस मनोसामाजिक गुण का विकास होता है, जिसे आप कॉम्पिटेंसी कह रहे हैं। पांचवी स्टेज है पहचान बनाम संभ्रांति। इसमें क्या होता है, इसमें आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, मतलब 12 से 18 वर्ष की स्टेज है, ये एडोलसेंस कहते हैं। इसमें कौन है, किस लिए, कहाँ जा रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करता है बच्चा। और अगर इन प्रश्नों की उत्तर वो सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है, तो उसके अंदर पहचान का भाव विकसित होता है। लेकिन अगर वो ये नहीं समझ पाता कि वो कौन है, किस लिए आया है, कहाँ जाना है, उसे कौन सा कार्य उसे करना है, क्या गोल है उसका, क्या एम है, अगर वो इस चीज़ का पता नहीं लगा पाता है, तो उसके अंदर कन्फ्यूज़न का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बच्चे अपने गोल को नहीं सेट कर पाते हैं। अगर लेकिन बच्चे में धीरे धीरे उसको समझाने में, उसको अवेयर करने के बाद अगर उसके अंदर इस भाव का विकास ज़्यादा होता है, या फिर आप कह सकते हैं उसका अनुपात ज़्यादा होता है, तो बच्चे के अंदर इस मनोसामाजिक गुण का विकास होता है। एरिक्सन के अनुसार फिडेलिटी, कर्तव्यपरायणता का गुण विकसित हो जाता है, जिसके कारण बच्चे क्या करेंगे, अपनी चीज़ों का निर्वहन अच्छे से कर पाएंगे। छठा जो है, ये है घनिष्ठता बनाम अलगाव। इसमें 20 से 30 वर्ष की स्थिति होती है, अवस्था होती है, इसे अर्ली एडल्टहुड कहते हैं। इसमें जो व्यक्ति होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो अपना क्या करते हैं, अपना रिलेशन दूसरे के साथ, घनिष्ठता बनाते हैं, क्लोजनेस लोगों के साथ बढ़ने लगती है, और पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव मतलब धनात्मक संबंध विकसित करते हैं। और अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, मतलब तो उसमें घनिष्ठता का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन अगर वो क्या करते हैं, ऐसा संबंध बनाने में वो असफल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं, मतलब समाज से अलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके अंदर अलगाव का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन अगर अनुपात इसका घनिष्ठता का अधिक है, तो उनके अंदर इस मनोसामाजिक गुण का विकास होता है, लव का। मतलब यहाँ पे लव रोमांस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लव है अपना जो भी वादा किया है, किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉमिस किया है, तो उसका ईमानदारी का गुण, इन सब चीज़ों को वो क्या करता है, वफादारी से निभाने का गुण उसके अंदर विकसित होता है। फिर सातवां है जन्मात्मकता बनाम स्थिरता। 40 से 50 वर्ष की अवस्था, इसे मिडिल अडल्टहुड कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर जो हमारी अगली पीढ़ी है, उसमें हम चीज़ों को उनके कल्याण के लिए, अच्छी चीज़ों को हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उनके अंदर डालना चाहते हैं। और अगर व्यक्ति क्या करता है, अगर ऐसा करने में वो सफल हो जाता है, मतलब अच्छी चीज़ों का मीन्स यहाँ पे ये है कि हम क्या करते हैं, अपनी अगली पीढ़ी में कुछ धनात्मक चीज़ों को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसकी तात्पर्य अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लोगों में जिसमें वो रह रहे हैं, उन्हें उन्नत बनाने की चिंता से होता है। और थोड़े समय में विस्तृत हो जाता है, तो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी, और ये जो आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी का भी गुण अगर वो ट्रांसफ़र करने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो उनके अंदर ये जननात्मकता का गुण विकसित हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहता है, या उसके अंदर कोई चिंता, कोई वो नहीं रहता, या उसे अगली पीढ़ी से कोई मतलब आप कह सकते हैं नहीं रहता, तो उसके अंदर स्थिरता का गुण विकसित होता है। और स्थिरता का गुण विकसित होता है, जो क्या कहलाता है, इस तरह आत्म
तल्लीनता मतलब सेल्फ एब्सॉर्बेशन की स्थिति उसके अंदर उत्पन्न होती है, और वो क्या करता है, केवल जो वैयक्तिक आवश्यकताएं होती हैं तथा सुख सुविधा ही उसके लिए सर्वोपरि होती है। अगर व्यक्ति के अंदर ये वाली स्थिति उत्पन्न होगी तो उसको सुख सुविधाएं और अपनी मतलब केवल सुख सुविधाएं और अपनी आवश्यकताओं से मतलब होगा, दूसरी अगली पीढ़ी क्या कर रही है क्या नहीं उसके लिए होगा उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर इस वाले गुण की अधिकता होती है तो व्यक्ति में इस मनोसामाजिक गुण का विकास होता है, केयर, देखभाल, तो वो अपनी अगली पीढ़ी में इन सब चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में सफल हो पाता है और उसके अंदर देखभाल का गुण विकसित होता है। फिर अगली स्टेज देखते हैं, लास्ट जो स्टेज है इनकी 8वीं, संपूर्णता बनाम निराशा। इसे कहते हैं, ये 60 वर्ष से ऊपर की है, इसे को बुढ़ापा अवस्था कहते हैं। इसमें जो मनोसामाजिक गुण है वो मैचुरेशन है। अब सुनिए इसमें क्या होता है, देखिए अगर जब हमने पूरी लाइफ में, अब 60 वर्ष से ऊपर की बात है, तो पूरी लाइफ में, पूरे जीवन में हमने जो चीज़ें करी हैं, हम अगर केवल क्या करते हैं, केवल जो हमारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो हमारी धनात्मक चीज़ें हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं और अपने आप को हम क्या करते हैं, एक